Assalamu alaikum everyone. In previous lecture we talked about level of data, database users and database administrator. In today's lecture we will talk about the three-level architecture of database. The three-level architecture of database that are external level, which is also known as a view level. A conceptual level is also known as a conceptual schema or logical level. The third one or last one is the internal level, which is also known as a physical level. हमारे पास थ्री लेवल्स है डेटाबेस आर्किटेक्चर के. हम इन थ्री लेवल्स को वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल लेवल. फर्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है विच इज आल्सो नोन एज द highest level. This is the highest level in the three-level architecture and the closest to the user. Why closest to the user? As it is also known as the view level. User interact with the database. Users एक्सटर्नल लेवल के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं. इस तरह आपके पास यूज़र इंटरफेस है. आप अपना फॉर एग्जांपल सपोज करें आपका किसी एमएस का अकाउंट है. आप किसी एमएस अकाउंट को ओपन करते हैं तो किसी एमएस में आपके पास जितना कंटेंट डिस्प्ले होता है, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, आप अपने मार्क्स देखते हैं या आप अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं. तो वो आपका व्यू लेवल है. यूज़र इंटरफेस पे आपको डेटाबेस से रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं. तो इस वजह से हम इसको क्लोजेस्ट टू द यूज़र भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल लेवल आपका यूज़र इंटरफेस होता है, फ्रंट एंड होता है. फिर it shows relevant data. The external level only shows the relevant database content to users in the form of views and hide the rest of the data. ये सिर्फ relevant data को relevant data users को display कर देते हैं, जबकि बाकी data को हाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट यूजर्स होते हैं. स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के पास जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जो कंटेंट डेटाबेस में से आते हैं, स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं. स्टूडेंट्स अपने नाम, स्टूडेंट्स फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जबकि वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को नहीं देख सकता. स्टूडेंट्स अपनी ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, जबकि फैकल्टी का व्यू लेवल डिफरेंट है. फैकल्टी अपने कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं. उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उन कोर्सेज के जो उस फैकल्टी मेंबर को असाइन है, जबकि वो किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर के रिकॉर्ड को चेक नहीं कर सकते. Personalized view, which is also personalized view, each user can see a personalized view of the database specific to their role and requirements. हर यूज़र जो है वो एक पर्सनलाइज के स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो करवाई जाती है. स्टूडेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो व्यू कर सकते हैं, जबकि दूसरे यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स यूज़र्स को डिस्प्ले होती है, वो एक यूज़र दूसरे यूज़र के रिकॉर्ड को चेक नहीं कर सकते. अब ये पर्सनलाइज्ड कैसे है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एग्जांपल देखते हैं. For example, in a university database, three different users see different views, क्योंकि हमारे पास different users होते हैं. सपोज करें हमारे एक्सटर्नल लेवल में सपोज करें हमारे पास एक है स्टूडेंट, एक व्यू वन है, व्यू टू हमारे पास फैकल्टी है, व्यू थ्री हमारे पास एडमिन स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेटर. स्टूडेंट
हमारे पास एक यूज़र है, डिस्प्ले स्टूडेंट्स ऑन नेम, स्टूडेंट्स अपना नेम चेक कर सकते हैं, एनरोल्ड कोर्सेज जो कोर्सेज स्टूडेंट्स ने एनरोल किए हैं, एंड ग्रेड्स और attendance. Sensitive data like other students' record or faculty's salaries is hidden. सेंसिटिव डेटा जिस तरह किसी दूसरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को वो चेक नहीं कर सकता, फैकल्टी की सैलरी को नहीं देख सकता, और इवन फैकल्टी अकाउंट को भी वो एक्सेस नहीं कर सकता। और स्टूडेंट्स के पास अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको अपना अपना कंटेंट व्यू करवाए जाते हैं या स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाए जाते हैं। इस तरह फिर हमारे पास एक और यूज़र है, वो अगर एक और यूज़र है फैकल्टी है, शो द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। फैकल्टी क्या देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिस्ट को देख सकते हैं, उनके ग्रेड्स को देख सकते हैं फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज, जो कोर्सेज उस फैकल्टी मेंबर को असाइन है। अटेंडेंस रिकॉर्ड भी साथ में चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं। डजेंट एक्सपोज एडमिन और फाइनेंशियल एडमिन डेटा को भी वो एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। इस तरह फिर हमारे पास एक और व्यू लेवल व्यू हम यूज़र है या व्यू हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल स्टूडेंट्स इन फैकल्टी डेटा। फैकल्टी ये स्टूडेंट्स फैकल्टी डेटा को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन विजिबिलिटी को लिमिटेड कर देते हैं टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज सैलरीज एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब जिस तरह पासवर्ड और सैलरीज को हाइड किया जाता है हर यूजर से। अब स्टूडेंट्स को जो जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं वो स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, फैकल्टी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन या कंटेंट डिस्प्ले होते हैं या शो होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट यूजर्स है और हर यूजर का व्यू लेवल डिफरेंट है। तो अब जो पर्सनलाइज कंटेंट क्या है कि हर यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना। तो इस वजह से ये एक्सटर्नल लेवल, एक तो हमारे पास क्लोजेस्ट टू यूजर है कि ये यूजर इंटरफेस पे जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं यूजर को, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल पे आते हैं या व्यू लेवल। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लेवल इज द कंसेप्चुअल लेवल। सेकेंड लेवल हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल है विच इज आल्सो नोन एज द लॉजिकल लेवल। हम इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये सेकेंड लेवल हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल है जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को। अब डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस कंटेंट। अब ये डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस क्या है, प्रोवाइड्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इंफॉर्मेशन कंटेंट। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं। कि डिटेल में हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन हम इसको डिटेल में एंटिटीज के चैप्टर में भी डिटेल में कवर करेंगे कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह। फिर हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन हम अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फादर नेम है, एड्रेस है, तो वो एट्रीब्यूट्स है। एंड देयर रिलेशनशिप, और इनके बीच में फिर रिलेशनशिप हम किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। अब एक एंटिटी अगर हमने स्टूडेंट लिया, दूसरी एंटिटी हमारे पास कोर्स है, थर्ड एंटिटी हमारे पास फैकल्टी है। अब ये एंटिटी एक तरह से हमारे पास टेबल भी है। अब स्टूडेंट का एक टेबल हमने बना लिया, कोर्स टेबल है एंड फैकल्टी टेबल है। अब ये रिलेशनशिप हम किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, ये डिटेल में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और रिलेशनशिप के चैप्टर में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। रिलेशनशिप में भी हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
अगर स्टूडेंट है तो उसका कोर्स के साथ क्या रिलेशन है, तो स्टूडेंट्स कोर्स रजिस्टर करता है, फैकल्टी कोर्स टीच करते हैं। तो अब यहाँ पे वन रिलेशनशिप पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी। अब इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और थियोरेटिकली भी हम रिलेशनशिप के चैप्टर में इसको कवर करेंगे। कंसेप्चुअल लेवल की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस की एग्जांपल कंसिडर कर लें, इन यूनिवर्सिटी डेटाबेस एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप एक ओवरऑल स्कीमा डिफाइन करते हैं कंसेप्चुअल लेवल। अब स्टूडेंट है, हमारे पास एक एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, और इसके एट्रीब्यूट्स हमारे स्टूडेंट आईडी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम है, मेजर क्या है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनरोलमेंट ईयर है। तो ये स्टूडेंट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकते हैं, फादर नेम है, एड्रेस है। कोर्स है, एक और एट्रीब्यूट है, एक और एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास, अब कोर्स हमारे पास एक एंटिटी है, एक टेबल है, और इससे रिलेटेड हम जो रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोर्स आईडी है, टाइटल है, क्रेडिट आवर्स है। सर प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर के लिए हमारे पास फैकल्टी आईडी है, नेम है, एंड डिपार्टमेंट है। साथ में हम स्पेशलाइजेशन फैकल्टी सैलरी भी ऐड कर सकते, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, फादर नेम है। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके फर्दर एट्रीब्यूट्स भी अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते। अब ये हमारे पास है एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। थर्ड हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, रिलेशनशिप। अब इनके बीच में रिलेशनशिप हम किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सारा एक स्कीमा जब हम डेवलप करते हैं डेटाबेस का, तो वो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल हम इसको कहते हैं। अब स्टूडेंट रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का कोर्स टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ईच स्टूडेंट्स एनरोल इन अ कोर्स। तो स्टूडेंट्स कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं या स्टूडेंट्स कोर्स को रजिस्टर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स का भी कोर्स टेबल के साथ एक तरह से रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप के कौन से टाइप है, मैनी स्टूडेंट्स रजिस्टर मैनी कोर्सेज। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम रिलेशनशिप के टाइप पे नहीं जा रहे, क्योंकि वो हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इस टाइम पे सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल को अंडरस्टैंड कर ले कि कंसेप्चुअल लेवल पे हम डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करते हैं या डेवलप करते हैं। फिर हमारे पास एंटिटीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेसर्स और फैकल्टी टीच कोर्सेज। फैकल्टी मेंबर कोर्सेज टीच करते हैं, तो इसका मतलब है कि फैकल्टी टेबल का भी कोर्स के साथ रिलेशनशिप है। डिपार्टमेंट्स ऑफर कोर्सेज, डिपार्टमेंट कोर्सेज को ऑफर करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिपार्टमेंट, ओनली वन डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास मेनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि ओनली वन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। इस तरह हमारे पास फैकल्टी का भी डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है। इंशाल्लाह हम रिलेशनशिप के चैप्टर में इसको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड कर ले डेटा कंसेप्चुअल लेवल। फर्स्ट लेवल हमारे पास है एक्सटर्नल लेवल, जो कि व्यू लेवल होते हैं, यूजर्स को जो कंटेंट यूजर इंटरफेस पे शो होते हैं। कंसेप्चुअल लेवल हमारे पास का एक तरह से डेवलपमेंट का स्टेज होता है, जब हम डेटाबेस डेवलप करते हैं, उसका फुल स्कीमा बनाते हैं, एंटिटीज कौन से होनी चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होने चाहिए, जो एंटिटीज से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन हम अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, and relationship among entities. And the third level is the internal level. थर्ड लेवल हमारे पास इंटरनल लेवल है, विच इज आल्सो नोन एज द फिजिकल लेवल।
This is the lowest level in the three-level architecture and closest to the actual hardware. It is also known as the physical level. It defines how data is physically stored on storage मीडिया और हार्ड डिस्क। इसको हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि डाटा हार्ड डिस्क पे किस तरह फिजिकली स्टोर होते हैं। अब जो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल पे डाटा स्टोरेज को नहीं देखा जाता कि डाटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं। सिर्फ हम अपने डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अब वो जो हमने डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन कर लिया, हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने बना लिए। अब उन एट्रीब्यूट्स के लिए जो एक्चुअल डाटा आ रहे, एक्चुअल डाटा यूजर्स इंसर्ट कर रहे, वो डाटा हमारे पास जो कि जिसको हम डाटा अकरेंस भी कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टडी किया था। अब वो एक्चुअल डाटा हमारे पास हमारे हार्ड डिस्क पे कहाँ पे फिजिकली स्टोर होता है, ये हम इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल पे चेक करते हैं। Actual storage, the physical level describe how data is actually stored in the database on disk। के database में कैसे data हमारे पास store होता है हार्ड डिस्क पे। और ये at this level all data is stored on external hard disk in the form of bits। अब जितना डाटा हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं वो डाटा हमारे पास बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं, दैट 0 and 1 के फॉर्मेट में। Compression and encryption. The physical level also handle data compression and encryption techniques for efficiency and security। अब फिजिकल लेवल पे हम डेटा कंप्रेशन, कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास एक लार्ज फाइल है तो लार्ज फाइल में हमारे पास उस लार्ज फाइल है, हम लार्ज फाइल के डेटा को किस तरह साइज को, स्टोरेज साइज को किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास हम अगर आप डेली लाइफ में भी आपके पास फाइल्स होते हैं, अगर आप फाइल्स को जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फाइल के जो आपके पास एक्चुअल फाइल है और फिर आप सेम डेटा आपने कन्वर्ट कर दिया फाइल जिप फाइल में, तो जिप फाइल में आपके पास वो डेटा स्टोरेज साइज है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन, कंप्रेशन क्या होते हैं, टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स फॉर एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन हमारे पास क्या है, जिस तरह कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं जिसको हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, जिसको इंक्रिप्ट किया जाता है एक्सटर्नल लेवल, सॉरी इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल पे, कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके या अनअथराइज यूजर उसको रीड ना कर सके। तो इंक्रिप्शन कोड, की कोड असाइन किया जाता है कि कोई उसको रीड ना कर सके। इसकी इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हम उसी यूनिवर्सिटी डेटाबेस को फॉलो करते हैं। इन यूनिवर्सिटी डेटाबेस हाउ डाटा इज फिजिकली स्टोर, के यूनिवर्सिटी डेटाबेस में हमारे पास डाटा फिजिकली कैसे स्टोर होते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर इन बाइनरी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डाटा में हमारे पास हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट। हम हार्ड डिस्क में जितना डाटा स्टोर करते हैं वो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाइनरी फॉर्मेट हमारे पास बिट्स के फॉर्म में 0 and 1। Even a student's name, age, or grade are converted into binary before being saved on the hard disk। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम है, एज है, ग्रेड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किए जाते हैं हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले। तो सारा डेटा हमारे पास जो डेटाबेस में स्टोर कर, डेटाबेस में हमारे पास डाटा होता है, हार्ड डिस्क में हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में होता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, कोर्स data organized into separate files for each semester within a hierarchical folder structure, making retrieval efficient for specific time period। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अलग अलग फाइल में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिफरेंट सेमेस्टर का डेटा है, हम इस डेटा को किस तरह स्टोर कर सकते हैं। एक फोल्डर अगर हम मेन फोल्डर बना दें कास्ट का,
इनकस्ट में हमारे पास डिफरेंट सेमेस्टर्स आ रहे, तो सेशन फिर नेक्स्ट फोल्डर अगर हमारे पास आ रहे सेशन 26 का सेशन है। 26 के सेशन में हमारे पास डिफरेंट सेमेस्टर्स रन हो रहे हैं करंटली। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का डाटा है, फिर सेकंड सेमेस्टर का डाटा है, इस तरह थर्ड सेमेस्टर का डाटा। तो हर सेमेस्टर का डाटा हम अलग अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेकिंग रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब है कि हम डेटा को जब फेच करते हैं या डेटा बेस में से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हम अगर हमारे पास डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अलग अलग फाइल में स्टोर हो तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डेटा जितना डेटा हमारे पास आ रहा है ये रिकॉर्डर, एक तो वो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है डेटा। हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर, फिजिकली कैसे स्टोर होते हैं, एक तो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होते हैं और दूसरे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। थर्ड हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन टेक्निक। Password and sensitive data are encrypted using hashing algorithms। हम में encryption के algorithms अप्लाई किए जाते हैं to ensure privacy and prevent unauthorized access। मतलब हम अपने डाटा की प्राइवेसी को किस तरह मेंटेन करते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस से अपने डाटा को किस तरह हम एक तरह से हम इसको सेव रख सकते हैं, कोई उसको एक्सेस ना कर सके, डेटा को रीड ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते, आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आपने अपना पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड लिखा जिसको आप रीड कर सके, आप इसीलिए उसको याद कर सकते हैं। लेकिन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की उस पासवर्ड को किस तरह स्टोर कर देते हैं। आपने सपोज करिए आपने पासवर्ड इंसर्ट कर लिया, आपने स्टोर कर लिया, लेकिन डेटाबेस में जो आपका पासवर्ड स्टोर होगा वो सपोज करिए इस फॉर्मेट में आपका पासवर्ड स्टोर होगा, जो कि इससे भी ज़्यादा इसमें करेक्टर्स प्लस नंबर्स या स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं, इसको आप इजीली अंडर रीड नहीं कर सकते, तो कोई भी इसको याद भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हम डेटा को किस तरह इनक्रिप्ट कर सकते हैं कि हर कोई इसको एक्सेस ना कर सके, अनअथराइज यूजर्स। फिर अगर जब हम ये डाटा यूजर को डिस्प्ले करते तो इसको फिर से डिक्रिप्ट किए जाते हैं, तो डिक्रिप्शन के टेक्निक साथ में अप्लाई होते हैं। तो अब ये डेटा फिजिकली किस तरह हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर होते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स एल्गोरिथम्स अप्लाई किए जाते हैं टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ आर डाटा। थर्ड फोर्थ हमारे पास कौन से कैटेगरी आते हैं, वो है ऑप्टिमाइजेशन और एक्सप्रेशन सॉरी कंप्रेशन। Compression is applied to records of old or inactive students to save storage space and reduce input-output overhead during backups। कंप्रेशन हमारे पास क्या होता है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ लार्ज फाइल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लार्ज फाइल है और उस साइज को हमने रिड्यूस करना है, तो हम उसको अपनी डेली लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस कर जो है हम उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन डेटाबेस में अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं और उनका डाटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब करंटली हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, तकरीबन 5 इयर्स पहले वो ग्रेजुएट हो चुके हैं या 10 इयर्स पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वो डाटा हमें करंटली रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो अगर हम अपने डेटाबेस में उनको इसी सेम फाइल में रखेंगे तो वो हमारे पास स्टोरेज स्पेस ले रहे हैं। इस स्टोरेज स्पेस को सेव करने के लिए जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो वो डाटा हम डिलीट भी नहीं करते, क्योंकि हमें वो डाटा किसी भी टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। लेकिन उस डाटा को हम सिर्फ फाइल में, सपोज हम सिर्फ फाइल में डिफरेंट कंप्रेशन के टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं उस डेटा
के फाइल को हम कंप्रेस करके डेटा साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं, ताकि सेव्स को हमारे पास सेव मेंटेन रहे, टू सेव स्टोरेज स्पेस, कि हम अपने स्टोरेज स्पेस को बचा सके नेक्स्ट जो आने वाली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास स्पेस ज़्यादा। तो ये हमारे पास तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने थ्री लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर के पढ़े। तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर हमारे पास डेटाबेस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी किया थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थ्री लेवल आर्किटेक्चर्स में हमारे पास फर्स्ट लेवल एक्सटर्नल लेवल था और व्यू लेवल, जो कि जिसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं, और क्लोजेस्ट टू द यूजर्स, कि यूजर्स का जो यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस में जो कंटेंट यूजर को डिस्प्ले होते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है। या फ्रंट एंड पर भी जितना रिकॉर्ड आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको शो होता है तो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल पर भी हर यूज़र को जो कंटेंट, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, हर यूज़र को उनकी पर्सनलाइज कंटेंट डिस्प्ले होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। सेकंड हमने स्टडी किया कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल एक डेवलपमेंट का लेवल होता है जिसमें हम डेटाबेस का स्कीमा डेवलप करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। डेटाबेस स्कीमा जब हम डिज़ाइन करते हैं हमारे पास एंटिटीज़ कौन से होनी चाहिए, जो कि डेटाबेस में एंटिटी हमारे पास एक तरह से टेबल भी होता है। एंटिटीज़, अब एंटिटी हमने डिफाइन कर लिए, एंटिटी से रिलेटेड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड हम अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वो उसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए हम अपने डेटाबेस में, जिसके लिए रिकॉर्ड को, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड रिकॉर्ड हम अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, हमारे पास डेटाबेस में कोई एक एंटिटी नहीं होता, मल्टीपल टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। कंसेप्चुअल लेवल पर भी हम ये नहीं देखते कि ये डाटा अब हमारे पास डेटाबेस में किस तरह स्टोर होगा। नेक्स्ट लेवल हमारे